नमस्कार टॉरस टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें टॉरस सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं कि जो टॉरस के पर्सन की टॉरस आपके पर्सन की जो आपके प्रति करंट फीलिंग्स हैं वो क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आप उनकी वजह से काफ़ी पनौती, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी दिक्कतें आई हैं। रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म होती चली गई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो है सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहिए, या फिर वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती वो उनका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं। उनका जो काम आप वो महसूस करते हैं कि जो आपका काम करने का तरीका है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती से आप हर काम को अंजाम देते हैं। तो इसके लिए वो आपकी तरफ फिर भी अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण महसूस कर रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर समय को समय देंगे, थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करेंगे, अपने आप को पेशेंट बनाएंगे। और तो कई बार होता है कि समय सिचुएशन की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो वो इसको थोड़ा सा समय वक्त देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर समय दिया जाता है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। और इस रिश्ते में अगर वेट किया जाता है सही समय का, सही वक्त आने का, तो चीज़ें फिर से फ्रूटफुल हो सकती हैं, फिर से कामयाब हो सकती हैं, फिर से घर बनना हो सकता है। तो फिर भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन, आकर्षण महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, इंतज़ार करें, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती। तो आपके पास भले ही और ऑप्शन है लेकिन आप उनका वेट करें। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। अभी वो महसूस कर रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए, कि समय के साथ चीज़ें सही होंगी। या फिर वो खुद आपका वेट कर रहे हैं कि जब तक आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, समय को समय वक्त देंगे, तो चीज़ें सही होंगी। स्ट्रेंथ, द डेविल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस के जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस आपके पर्सन चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एडिक्शन है, जिस वजह से रिश्ता बर्बाद हो रहा है, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दुविधाएं रही हैं, तो आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दें। रिश्ते को जो आप जिसकी वजह से रुका हुआ रिश्ता लग रहा, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आपने रोका हुआ है उस रिश्ते को, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिव बने, पॉजिटिव लोगों में बैठें। अगर आप थर्ड पार्टी हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में
अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते को मौका देंगे, जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो जो भी सिचुएशन रही है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर विश्वास के साथ, अगर एक भरोसे के साथ फिर से करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं आपसे कि इस रिश्ते को, इस एडिक्शन को, इस प्रॉब्लम को, इन चीज़ों को आप ख़त्म करें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर भले ही आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन वो इस रिश्ते को में एक मौका और चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक मौका और दें, इस एडिक्शन को, इन प्रॉब्लम को ख़त्म करें, जो आप उन पर भरोसा करें, बिलीव करें, ताकि जो ये सिचुएशन है, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो सके और फिर से ये रिश्ता एक हो सके। या फिर दूसरे केसेस में ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई है, नेगेटिव ये रिश्ता बना हुआ है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इस रिश्ते में, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है इस रिश्ते में। तो वो हिम्मत करके, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे, दूसरे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। देखते हैं टॉरस के आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, वाद विवाद चला हुआ है, तो बजाय के क्योंकि इस रिश्ते में एक दूसरे से बातें ही नहीं हो पा रही हैं, या तो बातें हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, या आप बातें नहीं कर रहे या वो बातें नहीं कर रहे या दोनों ही नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकले, इन आंखों से पट्टियां खोले, इस बंधन से बाहर निकले, क्योंकि ये उनका खुद का बनाया हुआ है। और वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करते हुए इस रिश्ते में थोड़ा सा अपने इस परेशानी से, इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकलेंगे और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, किसी हीलर से मिलेंगे जो इस रिश्ते में उनका मार्गदर्शन कर सके। तो क्योंकि अगर हीलिंग मेडिटेशन होगी तो रिश्ता जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, स्टारिंग होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि पहले वो हीलिंग मेडिटेशन करें और फिर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, फिर से खुशहाली हो सके इस रिश्ते में। और ये जो इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, बोझिल बनाया हुआ है, वो उनका खुद की सोच है, वो उन्होंने सोच सोच कर ही इस रिश्ते को इतना नेगेटिव बनाया हुआ है। तो वह आप महसूस कर रहे हैं कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकले और हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके। और इसमें काम करने के लिए वो थोड़ा सा पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, इसमें एकदम जंप ना लगाएं। अगर वो सामने वाला इसमें जल्दबाजी करने की कहता है तो वो आप उसके लिए भी उसे माफ़ी मांगें, उसे रुकने के लिए बोलें। तो देखते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं। अभी ये आपकी फीलिंग है कि ऐसा उनको सोचना चाहिए, ऐसा उनको करना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं उनसे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। क्योंकि इसीलिए आपकी जो थिंकिंग थी इतनी पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि भले ही इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन है, आना जाना लग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, आप एक दूसरे से खुलकर बातें करें, थोड़ा सा इसमें कमिटमेंट वगैरह करें,
क्योंकि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होता है, इन एंड आउट की पोजीशन है जो घुमक्कड़ टाइप की है, जो रिश्ते को यूज एंड थ्रो वाली बात सिचुएशन है इसकी, तो अगर कमिटमेंट वगैरह होती है तो फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं, फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है एक दूसरे के प्रति, काफ़ी इमोशंस हैं, भले ही वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में है कुछ तो है ऐसा, इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर इस इन एंड आउट की स्थिति को बंद करते हुए वो एक कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं कि फिर से ऐसा नहीं होगा, वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं और इस रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, दम, ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा, समाज में इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिलेंगी। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और इन एंड आउट की जो स्थिति है उसको ख़त्म करें, इसमें कमिटमेंट करें, वादा करें, क्योंकि इसमें काफ़ी प्यार प्रेम है, दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, तो इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं, तो देख लेते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो जो इसका आउटकम है, जो भी स्थिति थी आपकी जिसमें आप जिग जैग कर रहे थे, जगलिंग फेज में थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ वो जगलिंग फेज से आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। आपने सोच लिया है, मन बना लिया है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे, यानी कि इस रिश्ते को फिर से पॉजिटिव बनाएंगे, इस रिश्ते को कामयाब करेंगे, ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और जो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जा रही है, इसमें एज डिफरेंस हो सकता है और इसमें जो अगर, लेकिन फिर भी अगर ये जो नई एनर्जी है, एक न्यू एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, जगलिंग फेज से बाहर निकलते हैं कि बहुत हो चुका, इस रिश्ते को एक मौका देते हैं और करेज, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और रिकॉन्सिलेशन करते हैं। तो इसका जो आउटकम है वो काफ़ी ब्राइट हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और आपकी जीत होगी। डरिए मत, घबराइए मत, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। अगर कोई झूठ नहीं होगा, छल फरेब नहीं होगा, तो रिश्ता फिर से एक होगा, फिर से कामयाब होगा। जो दुख के बादल हैं, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, जो पनौती आई हैं, जो बाधाएं आई हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन, आकर्षण है इस रिश्ते में अभी भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।